दोस्तों, एक तरफ भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ बड़ा एफटीए साइन कर लिया है जो पाकिस्तान के टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट सेक्टर को बड़ा झटका देने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट और हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर्स काजा कलास पाकिस्तान पहुंची। शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात की और पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधे। क्या यह डिप्लोमेसी है या डबल स्टैंडर्ड? आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में समझेंगे क्या हुआ, क्यों हुआ। ईयूवीपी की पाकिस्तान यात्रा 1 जून 2026 को ईयू की टॉप डिप्लोमेट काजा कलास पाकिस्तान पहुंची। यह उनकी आधिकारिक यात्रा थी। उन्होंने 8वें ईयू पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग को चेयर किया। उन्होंने मुलाकात की किससे? प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से, आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से। काजा कलास ने साफ कहा कि पाकिस्तान यूएस और ईरान के बीच मध्यस्थता यानी मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है और इसके कारण मिडिल ईस्ट में पूर्ण युद्ध टल गया। तारीफ में पढ़े गए कसीदे और क्या कुछ कहा। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि काजा कलास ने पाकिस्तान की जमकर तारीफ कर दी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान एक मेजर रीजनल पावर है और ईयू के लिए इंपॉर्टेंट पार्टनर है। पाकिस्तान ने यूएस ईरान टॉक्स को फैसिलिटेट किया जिससे फुल ब्लोन वॉर कई बार टला। ये एफर्ट्स पूरे यूरोप में रिकॉग्नाइज्ड और अप्रिशिएटेड हैं। शहबाज शरीफ ने भी कहा कि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में शांति के लिए कलेक्टिव वर्क चाहता है। दोस्तों, ईयू की वीपी का पाकिस्तान की आर्मी और सिविल लीडरशिप की इतनी खुली तारीफ देखकर लगता है कि पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी को अच्छे से बेच रहा है। अब भारत ईयू एफटीए का मुद्दा क्या है? अब आते हैं असली मुद्दे पर। दोस्तों, जनवरी 2026 में भारत और यूरोपियन यूनियन ने एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। यह मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स कहा जा रहा है। इसके तहत भारत के लगभग 99% एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान को अभी जीएसपी प्लस स्टेटस मिला हुआ है जिसके तहत उसे कुछ प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी फ्री एक्सेस है, लेकिन वो टेम्परेरी है और ह्यूमन राइट्स, लेबर स्टैंडर्ड्स आदि की शर्तों से बंधा है। भारत के एफटीए के बाद पाकिस्तान के टेक्सटाइल, लेदर और रेडीमेड गारमेंट्स सेक्टर को भारी नुकसान होने वाला है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया और व्यापारी काफी चिंतित हैं कि 10 मिलियन से ज्यादा जॉब्स प्रभावित हो सकते हैं। यानी ईयू भारत के साथ लंबा स्ट्रेटेजिक ट्रेड डील कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ तारीफों और स्ट्रेटेजिक डायलॉग से काम चला रहा है। अब पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी और सवाल क्या खड़े होते हैं? पाकिस्तान यूएस ईरान टेंशन में मीडिएटर बनकर खुद को इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखा रहा है। दोस्तों, आसिम मुनीर को ट्रंप ने भी पहले फेवरेट फील्ड मार्शल कहा था, याद होगा आपको। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ तारीफों से अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? जीएसपी प्लस की समीक्षा होती रहती है जबकि भारत का एफटीए परमानेंट और व्यापक है। पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स, टेररिज्म, फाइनेंसिंग और गवर्नेंस के मुद्दे ईयू के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं? ईयू का डबल स्टैंडर्ड साफ दिख रहा है, जहां ट्रेड के लिए भारत, डिप्लोमेसी के लिए पाकिस्तान। दोस्तों, क्या सोचते हैं एक्सपर्ट? यह घटनाक्रम यह दिखाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में हर देश अपना स्वार्थ देखता है। भारत ने ट्रेड और इकोनॉमी पर फोकस करके सही कदम उठाया है। पाकिस्तान डिप्लोमेसी और मिलिट्री लीडरशिप के दम पर अपनी इमेज सुधारने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है? क्या ईयू सच में पाकिस्तान को मेजर पावर मानता है या ये सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड है? कमेंट में बताएं।